खुश-आमदीद कहते हैं आज की इस वीडियो में और हम हमेशा आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि आपके हर एग्ज़ाम्स में आपकी कामयाबी हो और आप सुरखुरू हों। और जिससे ही हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आने वाली वीडियोज़ में हम एग्ज़ाम के हवाले से भी आपको बताते चलेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं एग्ज़ाम के हवाले से और एमसीक्यूज़ भी आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। मैट्रिक से लेकर एफएससी तक के तमाम स्टूडेंट्स की हम पूरी तरह से इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे और हम पे कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चंस कंप्लीट करें और साथ हम इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में होते हैं जो एमसीक्यूज़ के चांसेस हैं आने के हम बाकायदा आपको तमाम नोट्स भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे और आपको समझाएंगे एग्ज़ाम्स के हवाले से कि कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं कौन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किन चैप्टर्स पे अपने कम ध्यान देना है। लेकिन सीखना तमाम के तमाम आपने सीखना है, पूरे बुक को आपने सीखना है अगर आपने आगे जाके कामयाब होना है, ठीक है? सिर्फ़ एग्ज़ाम को नहीं देखना है। तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं, इसको हम एक मैट्रिक्स का नाम देते हैं, लेट मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू इसको हम नाम देते हैं ए 1 -1 और ये 2 ठीक है? 3 0 -2 1 0 3 ठीक है? तो हम क्या हमने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट हम मालूम करते हैं गिवन मैट्रिक्स है तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट आपको मालूम है कि 1 का कोरिस्पोंडिंग कोएफ़िशिएंट हमारे पास है 1 1 और यहाँ पे ए 12 है और साथ में ए 13 है, ठीक है? ए हमारे पास 21 और इधर आएगा ए हमारे पास 22 और इधर आएगा ए हमारे पास 23 और इधर हमारे पास ए 31 ए हमारे पास 32 और ए यहाँ पे 33 और इसका ट्रांसपोज़ लेंगे। इसका ट्रांसपोज़ ले भी सकते हैं अगर यहाँ पे भी आप चाहें तो इसको ट्रांसपोज़ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? मैं इस एडजॉइंट को लिखता हूँ, ट्रांसपोज़ अप्लाई करके यहाँ से भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अगर आपको आसानी है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर ट्रांसपोज़ लिखते हैं, ए11 तो अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है? A21, A31 कॉलम है तो उसको जाके रो हम बनाते हैं A12, A21 और साथ में A31 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे पहला जो दूसरा कॉलम है A12, A22 और A23 हमने ट्रांसफर डायरेक्टली अप्लाई इस पे कर दिया। ठीक है? क्या किया हमने यहाँ पे पहली रो को तो हमने पहले कॉलम को हमने रो बना दिया। अब दूसरे कॉलम को हमने ट्रांसपोज़ कर दिया यहाँ पे। अब तीसरे कॉलम को कहते हैं A13, A23 और A33 ठीक है? अब इसके ऊपर ट्रांसपोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपके पास दोनों चॉइसेस है। अगर आप एडवांस में ये कंडीशन लिखते हैं भी सही है और अगर आप कंडीशन नंबर दूसरा भी लिखते हैं भी सही है, ठीक है? ये यहाँ पे इसका ट्रांसपोज़ अप्लाई हो गया तो इसके ऊपर आपने ट्रांसपोज़ नहीं लिखना है फिर, ठीक है? ट्रांसपोज़ जब तक आपने ऑपरेट नहीं किया तब आप लिख सकते हैं और यहाँ पे अब अप्लाई कर दिया ट्रांसपोज़, फिर ट्रांसपोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आपका ट्रांसपोज़ हो गया है, ठीक है? मतलब यहाँ पे अगर आप ये वाला पार्ट नहीं लिखना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैंने इस पार्ट को, इस एडजॉइंट को नहीं लिखना है, तो बेशक आप ये वाला लिख के आपका काम सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में हम ऐसा करते हैं, इसके हमने क्वेश्चन किए हैं, हम समझ गए हैं, इसको अब यहाँ पे हम के मिटा देते हैं, इसको यूज़ में नहीं लाते हैं इसको, ठीक है? इसको हम यूज़ में नहीं लाते हैं और हम यूज़ में लाते हैं ये मैट्रिक्स इस दफ़ा, ठीक है? ये वाला एडजॉइंट हम लाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब हम लिखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर ठीक है? क्या है हमारे पास? तो सबसे पहले हमारे पास A11 है, हम फाइंड करेंगे उसी तरतीब से, ठीक है? और फिर यहाँ पे ज़ीरोज़ पुट करेंगे, मसला नहीं है उसका। -1 पावर 2 इसका माइनर आ जाएगा, ये वाला तो माइनर 0 -2 0 3 0 -2 और ये रहा 0 3 और -1 का पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा और साथ में 3 0 0 माइनस माइनस प्लस 2 0 0 ये रिजल्ट हमें आया 0 0 और 0 ठीक है? ये हो गया 0 A11 है हमारे पास 0 अब हम मालूम करेंगे A12 ठीक है? A12 -1 पावर 3 और इसका माइनर आ जाएगा A12 ठीक है, ये है पहला रो दूसरा कॉलम ठीक है? तो इसको कॉलम को भी इग्नोर करेंगे, इस रो को भी तो 3 -2 1 3 3 -2 1 3
तो -1 बाहर आ जाएगा पावर ऑड की वजह से, और 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -11, और साथ में A13 फाइंड आउट करेंगे, -1 पावर 4 इसका माइनर आ जाएगा, A13 ये है, तो 3010, 3010 इसका आया माइनर, -1 आया पॉजिटिव, 3 0 0 -1 1 1 0 0, तो आया हमारे पास रिजल्ट का 0। तो A21 -1 पावर हमारे पास आया 3, और इसका माइनर लिखेंगे, A21 का 3 है, तो इसका माइनर होगा -1203, -1203 ये आ गया, -1 पावर ऑड है तो बाहर आ जाएगा, -3 -2 0 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हमारे पास आ जाएगा। A22 -1 पावर 4 उसका माइनर आ जाएगा, 22 का माइनर 1 2 1 3 हो जाएगा, 1 2 और ये रहा 1 3, ठीक है। -1 पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 -2 1 ज़ा 2, और 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, ठीक है। A23 हम फाइंड आउट करेंगे, -1 पावर 5 और इसका माइनर 2 3 ये है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो इस रो को भी इग्नोर करेंगे, इस कॉलम को भी इग्नोर करेंगे। 1 -1 1 0, 1 -1 और साथ में आया 1 0, तो -1 पावर ऑड की वजह से बाहर आ जाएगा, 1 0 0 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो -1 1 ज़ा 1 -1 आ जाएगा। A23 हमारे पास आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे A31 पावर 4, और इसका माइनर आ जाएगा, A31 ये है, तो इस रो इस कॉलम और इस रो को इग्नोर करेंगे, तो क्या बचेगा, -1 2 0 -2, -1 2 0 -2 ये हमारे पास आ गया। तो क्या करेंगे, -1 जो है पॉजिटिव हो जाएगा पावर इवन की वजह से, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 -2 0 0 हमारे पास आ गया, 2 1 ज़ा 2, इसका हमारे पास कौन फैक्टर आया ये। अब A32 फाइंड आउट करेंगे, -1 पावर 5 इसका माइनर करेंगे, 0 का माइनर क्या होगा हमारे पास, 1 2 3 -2, 1 2 3 -2 हमारे पास सॉल्व करेंगे। -1 पावर ऑड है तो -1 बाहर आ जाएगा, -2 -6 -8 8 1 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। आम तक A33 रहता है। अब हम आगे जाएंगे, A33 भी मालूम करेंगे, -1 पावर 6 और इसका माइनर लिखेंगे, 1 -1 3 0, 1 -1 और ये रहा 3 0, ठीक है। तो पावर पॉजिटिव हो जाए, पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 0 0 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, और ये रिजल्ट आ गया। तो हमने यहाँ पे किया, सारे फाइंड आउट कर दिए हमने कोफैक्टर्स। अब हम एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इस दफ़ा डायरेक्ट इसको ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी अप्लाइड हो चुका है, बस वीडियोस लगा लें, ठीक है। A11 क्या मालूम किया था, 0 लगा दिया हमने, A11 0, ठीक है। और A11 के बाद यहाँ पे क्या आता है, A12 इधर आता है, A12 -11, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे A13 है, तो A13 हमारे पास ये है, ये आ गया 0। इसके बाद A21, ठीक है। और मैट्रिक्स में A21 इधर लिखा है, तो A21 का मतलब है 3, और A22 हमारे पास इधर है सेंटर में, तो A22 का हमारे पास है 1, और A23 हमारे पास -1 है, A23 हमारे पास इधर है, तो ये आया -1, ठीक है। अब A31 हमारे पास 2 है, तो 2 इधर आ जाएगा, और A32 हमारे पास 8 है, ये इधर आ जाएगा, और लास्ट में जो 3 है ये इधर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है। तो फ़र्क ये है कि पहले हम इस मैट्रिक्स को हम ले लेते थे, ऊपर इसका ट्रांसपोज़ आ जाता था, तो यहाँ हम इसका ट्रांसपोज़ ले लेते थे। इस दफ़ा तो हमने कोएफ़िशिएंट्स के ही ट्रांसपोज़ दे दिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।